हाँ जी बेटा जशनदीप कौर। प्रेजेंट मैम। हाँ जी बेटा कैसे हो? मैम अच्छे। बुक्स ले ली बेटा आपने सभी? मैम यस। ओके मैम बस फ्रंट ऑफिस की नहीं है। ओके बेटा ले लो जल्दी। ठीक है बेटा आपका टाइम टेबल आपका जूम क्लासेस का आपके ग्रुप में पहुंच गया है। ठीक है बेटा डे बाय डे आपको डेली टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जूम क्लासेस लगेंगी। ओके मैम ओके। अपने फ्रेंड्स को भी बोलो बेटा भी जूम क्लासेस लगाएं। ठीक है अपने फ्रेंड्स को बुक्स के बारे में जूम क्लासेस के बारे में सभी को बताना है। ओके मैम ओके। पलक रानी वीडियो ऑन करो बेटा। लवप्रीत लवप्रीत बेटा अनम्यूट करें। हाँ जी बेटा लवप्रीत कौर। मैम यस। हाँ जी बेटा अटेंडेंस बोले। प्रेजेंट मैम। हाँ जी हाउ आर यू? हाँ जी बेटा हाउ आर यू? लवप्रीत कौर। मैम आई एम फाइन। ओके बेटा बुक्स ले ली बेटा आपने? मैम यस। ओके गुड। हाँ जी बेटा अपने फ्रेंड सर्कल में बताएं कि जूम क्लासेस और अपने बुक्स ले लें। ठीक है जूम क्लासेस डेली बेटा डे बाय डे आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग लगेगी। ठीक है सभी ने लगानी है कंपलसरी है। ओके बेटा कोमलप्रीत कौर वीडियो ऑन करे बेटा। कोमलप्रीत गुरप्रीत सिंह शुभनीत कौर मनजोत कौर शुभनीत बेटा अपने आप को अनम्यूट करें। शुभनीत शुभनीत कौर मैम प्रेजेंट लगा दो। यस मैम। गुरप्रीत शुभनीत बेटा अपनी बुक्स ले ली? यस मैम। हाँ जी ठीक है जशनदीप कौर वीडियो ऑन करें। बेटा अपने सभी ने अपने फ्रेंड्स को बताना है। ठीक है कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है। जूम क्लास डेली टाइम टेबल के अकॉर्डिंग लगानी है। ठीक है सभी ने बुक्स ले ली बेटा? चैप्टर नंबर 1 कौन सा है बेटा? मनजोत कौर रियल पापा कटेगी तो मैं आपको कॉपी लेके गया ना कि
कोमलप्रीत कौर। यस मैम। जी बेटा, जब आपके पास बुक्स है? यस मैम। हाँ जी बेटा, आप चैप्टर नंबर 1 रीड करें। रीड करें मैम? आरोही की पाठ्य पुस्तक है आपके पास? एक मिनट मैम, देखते हैं। यस मैम। हाँ जी बेटा, चैप्टर नंबर 1 रीड करें। ओपन करें चैप्टर मैम नंबर। दो बुक्स है मैम, एक तो स्पर्श। हाँ जी बेटा, दो बुक्स है मैम, दोनों में से कौन सी रीड करनी है? कौन कौन सी आपके पास? एक तो मैम स्पर्श है, हाँ जी। एक मैम संचयन है। हाँ जी। संचयन मैम, एक स्पर्श है और एक संचयन, दोनों के भाग 1। नंबर 1 बेटा, संचयन की पुस्तक को चैप्टर नंबर 1 रीड करें। ओके मैम, रीड करें मैम? हाँ जी बेटा, चैप्टर नंबर 1 रीड करें रमन मैडम। हाँ जी बेटा, यस मैम। चैप्टर नंबर 1 रीड करो। चैप्टर नंबर 1, गीलू। संजूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की संघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। जब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघुवार्न की खोज है। परंतु वह तो अब तक इस संजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिमा कली के बहाने रानी बेटा, वही वीडियो मुझे ऑन हाँ जी बेटा, पढ़ो कोमलप्रीत, पढ़ो बेटा। चौंकाने ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे में बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ-छुआकर जैसे खेल खेल रहे हैं। यह काकभूषणी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादृत, अनादृत, अति सामान्य, अति अपमानित हमारे बेचारे पुरखे ना गुर्द के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के। बेटा, वीडियो ऑन करो लवप्रीत कौर। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इनका इतना ही नहीं, हमारे दुस्तक व्यंजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कक्ष स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम को और कव कव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। मेरे कव पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभव घोंसले से गिर पड़ा है और अब कोई जिसमें सुलभ आकर खोज रहे हैं। काकद्रय की चोंचों को देख के 2 घाव उस लागू प्राण के लिए बहुत थे। अंत वह निश्चित सा गमले में छिपटा पड़ा था। सबने कहा को कि चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अंत इसे ऐसे ही रहने दिया जाए, परंतु मन नहीं माना। उसे होले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर वेसलीन का मरहम लगाया। रुई की
रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और अवस्थक हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों में पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उनके सिंधग्ध रोए, झब्बेदार पशु और चंचल चमकीली आंखों सबके विविष्ट करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गीलू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की ढाली में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गीलू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकृष्ट करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेज बेटा स्टॉप स्टॉप। अब बेटा मनजोत कौर की आगे करना है। मनजोत कौर होमवर्क जरूर पाता पढ़ाई चाहिए कि होमवर्क पाता है क्लास में ना जो 9th क्लास होगी जैसे 9th लगी है 10th होमवर्क जशनदीप कौर जशनदीप वह मेरे पैर हाँ जी बेटा आप कम करे रीड। वह मेरे पैर तक आके सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे में भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी-कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कारलाप देखा करता। भूल लगने पर चीख करके माँ ने वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चीख कह के न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने किले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मैं बाहर जाने पर कमरा बंद ही रखता है। मेरे कॉलेज में लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आया। मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नृत्य का क्रम हो गया। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की
की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर टाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजोही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मोर साथ मोरी बेटा जशनदीप, थाली में ये लाइन कंप्लीट करने के बाद मनजोत कौर, बेटा मनजोत कौर ओके मैम। आपने रीड करना है बेटा इसके बाद, ठीक है? मैम ओके। मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। मैम हो गया। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जरी खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठ सिखाया, जहां बैठकर वह थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू का प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था, चूल्हे से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना से में आहत होकर कुछ अस्पताल में रहना पड़ा। उस दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, पर अस्पताल में लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय कितना कम खाता रहा। मेरी अवस्था में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले से सहलाता रहता था कि इसका हटना इस परिचारिका से हटने के समान लगता। गर्मियों में जब मैं बैठ के काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी में बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास ही रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और जग में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। अंत गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने कुछ न खाया न बाहर गया। रात में अंत यातना में भी वह अपने झूले में उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ में चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन के जागने के लिए सो गया। उसका झूला उतारकर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। सोनजूही लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी वासंती दिन भी के पतिताम छोटे फूल से खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। मैम हो गया। हाँ जी बेटा, मनजोत कौर बेटा। हाँ जी मैम। सभी चैप्टर कंप्लीट हो गए बेटा? हाँ जी मैम, हो गया सारा चैप्टर कंप्लीट। जी हाँ जी, ठीक है बेटा। आगे लवप्रीत कौर बेटा, आगे दोबारा से। दोबारा से फिर रीड करना है बेटा। लवप्रीत कौर स्टार्ट करें। लवप्रीत कौर बेटा, आप स्टार्ट करें दोबारा से रीडिंग। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है।
इसे देखकर आन्यास ही वीडियो ऑन उस करें, वीडियो ऑन छोटे करें जीव बेटा। का स्मरण हो आया जो इस लता की संगन हिरतिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचने ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। परंतु वह तो अब तक इस सोंजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्मरण कड़ी के बहाने वही मुझे चुकाने ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे में बरमादे में आकर मैंने देखा दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचे में छुआ छुआवल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकबोबुछड़ी भी विचित्र पक्षी है। एक साथ समादृत अनादृत अति सम्मानित अति अवमानित हमारे बेचारे पुरखे ना वरुण के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनाकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूर स्तर प्रियजनों को भी अपने आने का मधु संदेश देना कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अपमानता के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। मेरे कथपुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की सीधी में छिपे एक छोटे से जीव पर हमारी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है, और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। काकद्रोह की चोंचे के दो ग्राण उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। अंत वह निश्चेष्ट सा कमले से चिपटा पड़ता था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अंत इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाए, फिर रुए से रक्त पूंछकर घावों पर वैसलीन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाए, पर मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें दिनों और लुढ़क गई। कई घंटे में प्रचार के परंत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोती जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके श्रीनद रोए, इंजेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। इसमें उनकी जातिवाचक संज्ञा जो को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया, और उस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने हाँ जी बेटा, जब तक हमने आज रीड कर लिया उसके टिक लगा लो बेटा, टिक लगा के आज की डेट डाल दो, ठीक है। कल को उसके आगे से रीड करेंगे। ओके बेटा। ओके मैम। हाँ जी बेटा, सभी ने जूम क्लासेस लगानी है। बुक्स जिसने नहीं ली वो बुक्स ले ले, ठीक है। कल को मिलते हैं बेटा। बाय शिजू, बाय। ओके बेटा।